इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मेरे दोस्तों, याद रखें कि जो चीज़ ख़रीदी नहीं जाती, तोहफे में मिली हो या बख्शीश में मिली हो, वो कभी मलकियत नहीं होती, वो विरासत नहीं होती है। और आज मैं आपको खुदावंद यीशु मसीह की उस मोहब्बत का एक बयान सुनाना चाहता हूँ। बयान ये है, पौलुस रसूल फरमाते हैं, तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से ख़रीदे गए। तुम अपने नहीं बल्कि कीमत से ख़रीदे गए हो। ये लाजवाल और बेशबहा कीमत जो है, ये यीशु के खून की है। उसने अपना खून देकर हमें ख़रीद लिया और अपनी मलकियत बना लिया, विरासत बना लिया। हम खुदा बाप की विरासत में शरीक हो गए। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। एक दफ़ा क्या हुआ कि एक ग़ुलाम मंडी में बिकने के लिए आ गया। आप जानते हैं कि कदीम ज़माने में इंसान बिका करते थे, आज भी बिकते हैं मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, लेकिन उस वक्त बाकायदा मंडियाँ लगा करती थी। यूसुफ मिस्र की मंडी में दूसरी बार बेचा गया। पहले उसको उसके भाइयों ने बेचा, फिर मिस्र की मंडी में फुतीफार के यहाँ उसको बेच दिया गया। तो ग़ुलाम बिका करते थे। कभी कभी ग़ुलाम नस्ल दर नस्ल उस ख़ानदान की विरासत भी बन जाते थे। और उस मंडी के अंदर एक बड़ा जाबर, वसीला और ताकतवर ग़ुलाम बिकने के लिए आ जाता है और उसको कोई नहीं ख़रीद रहा। जो भी ख़रीदार उसको ख़रीदने आता था, तो वो चूँकि बंधा हुआ था दरख्त के साथ, तो उसको बेड़ियाँ पहनाई गई थी, उसको नथ डाली गई थी, उसको हथकड़ियाँ पहनाई गई थी, और वो एक बड़े मोटे से दरख्त के साथ बांधा हुआ था। और जब भी कोई ख़रीदार आता था तो उसको वो गालियाँ देता था। आखिरकार शाम हुई तो एक ख़रीदार उसको ख़रीदने के लिए आ गया। उसने उसको ख़रीद लिया और अपने बाकी नौकरों से कहा कि इसको घर ले चलो। वो नौकर उसको घर ले जाते हैं। घर एक बहुत बड़ी हवेली थी जिसमें बहुत से ग़ुलाम घूमते फिरते थे, काम करते थे। और वो ग़ुलाम कैसे थे? उन ग़ुलामों ने जूते भी पहने हुए थे, उन ग़ुलामों ने कपड़े भी पहने हुए थे, उन ग़ुलामों के खूबसूरत बाल भी बनाए हुए थे, उन ग़ुलामों को के लिए बैठने के लिए कुर्सियाँ भी थीं, चारपाइयाँ भी थीं, और वो फर्जंदों की तरह या घर के वारिसों की तरह, मालिकों की तरह घूमते फिरते थे। और वो जो ग़ुलाम था, उसने लंगोट पहना हुआ था, कपड़े तीनों कपड़े नहीं थे, सर में पर भी उसने वो टिंड कराई हुई थी, और उसके बेड़ियाँ, हथकड़ियाँ, नथ पहनाई हुई थी। जब उसको उस गेट के अंदर दाखिल किया गया तो उसको एक लकड़ी के साथ बांध दिया गया। और मालिक जब घर से निकलता है उसको देखने के लिए, तो मालिक उनको हुक्म देता है, अपने बाकी नौकरों को कहता है कि इसकी हथकड़ियाँ खोलो, इसकी नथ उतार दो, इसकी बेड़ियाँ खोल दो, इसको गुस्ल दो, इसको कपड़े पहनाओ, इसको जूता पहनाओ। और जब उन्होंने पूरे तौर से उसको तैयार कर दिया तो मालिक ने कहा कि इसको वहाँ कुर्सी पे बिठाओ। कुर्सी पर बिठा दिया गया। फिर कहा कि इसको खाना दो। उसको खूबसूरत बर्तनों में खाना दिया गया। जब वो खाना खा चुका, फ्रेश हो गया, तो मालिक उससे बोलता है, अब तू जा। तो वो ग़ुलाम जो तल्ख़ ग़ुलाम था, वो जो बहुत सख्त गीर ग़ुलाम था, वो ज़ार और कतार रोने लगा और अपने मालिक से कहता है, मालिक अब मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा, क्योंकि तेरे घर की ग़ुलामी में मुकम्मल आज़ादी है। मैं इस आज़ादी की चारदीवारी के अंदर रहना चाहता हूँ, मैं यहीं रहूँगा। मेरे चीज़ों, याद रखना कि खुदावंद यीशु मसीह ने हमें ख़रीद कर ग़ुलाम नहीं बनाया, बल्कि हम मिरास बनाया है। खुदा के बेटे और बेटियां होने का हक़ बख्शा है। एक चार दीवारी के अंदर हमें रखा है। वो चार दीवारी ईमान की और मसीही तालीम की चार दीवारी है। अगर हम उस चार दीवारी से बाहर निकलते हैं
تو پھر ہم پکڑے جاتے ہیں، پھر ہم ابلیس کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں۔ لیکن ہمیں اپنی اس آزادی کو گناہ کا پردہ نہیں سمجھنا چاہیے، ہمیں اس آزادی سے بھرپور طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے، کیونکہ یسوع کے گھر کی غلامی میں فرزندوں جیسی آزادی ہے۔ اس نے ہمیں فرزندیت کا حق بخشا ہے۔ آئیے ہم اس فرزندیت کے حق کو لے کر ہم اپنے دوسرے بھائیوں کو بھی، باقی لوگوں کو بھی اس فرزندیت کے حق سے آگاہ کریں، تاکہ اس کے گھر کے بہت سارے فرزند ہو جائیں اور بہت سارے لوگ وہ کہہ سکیں کہ یسوع نے میرے لیے قیمت ادا کی ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا ہے۔ خداوند ہم سب کو برکت دے۔